छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की नारेबाजी तो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हमेशा से लगती रही है। अगर ये कहेंगे मोदी मुर्दाबाद तो क्या इनको उठाकर जेल में डाल देंगे? मुर्दाबाद जेल में डालने की बात ही नहीं है रतन जी। अगर तहकीकात होती है, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कब्र खुदेगी, किसके लिए कब्र खुद रही है? प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध, होम मिनिस्टर के विरुद्ध, क्योंकि वो वायलेंस में विश्वास रखने वाले नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये नारेबाजी, रतन जी मैं एक सेकंड, अखिलेश जी रुकिए। रतन जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, एक तो नारेबाजी हुई, लेकिन नारेबाजी से बड़ी बात तो ये है ना कि मानसिकता, गुरिल्ला ढाबा, बिल्कुल नक्सलवाद वाली मानसिकता, और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास है 2016 से लेकर अब 2026 में आ गए हम लोग, यहाँ पर जिस तरह के वाक्य, घटना और लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, ये जो प्रोटेस्ट किया जाता है, बार-बार दिखा रहे हैं तमस, इनको कहें देश की हत्या गुरुदत्त द्वारा लिखित भी पढ़ने नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तमस दिखा के अपनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कृपया वो गुरुदत्त की देश की हत्या भी पढ़ें। उनको पता चलेगा किस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ, किस प्रकार से देश के अंदर हत्याकांड के हजारों लाखों लोग मारे गए, किस तरह देश का बंटवारा है, समझेंगे तब इनको पता चलेगा मानसिकता क्या है। सवाल हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, सवाल देश तोड़ने वाले, देश बचाने वाले। क्या नक्सली हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी की सगा हिंदू मुस्लिम करके नक्सलियों को मार रही है? ये बकवास तरह की बातें करना, ये शोभा, जो शर्जिल इमाम ने जो कहा कि देश के टुकड़े कर दो, ये पहली बार नहीं हुआ। 1941 से अधिकारी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये देश एक है ही नहीं, 17 देशों का समूह है। इस देश को तोड़ के 17 टुकड़े करने चाहिए। इन्होंने अंग्रेजों से दरखास्त की थी, वही काम नक्सली कर रहे हैं, वही काम कम्युनिस्ट कर रहे हैं, वही काम तथाकथित उनके सपोर्टर हर पार्टी के कर रहे हैं। क्या हमें स्वीकार है कि देश एक नहीं था? हम कहते हैं देश एकता, सांस्कृतिक धारा एक थी, ये देश प्राचीन है, ये देश 15 अगस्त 1947 का पैदा नहीं हुआ, और नक्सलियों और कम्युनिस्टों का ये उत्तर है। कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे, इतिहास बताते रहेंगे? अब वो इतिहास नहीं चलने वाला। ठीक है, सनी धीमान, आप मास्क लगा कर आए, मुझे पता है कि ये मास्क आप क्यों लगा कर आए, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वही सोचकर आप मास्क लगा कर आए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मास्क उतार दीजिए, क्योंकि जहां पर इस वक्त आप बैठे होंगे वहां इसकी शायद जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, लेकिन अगर सिर्फ डिरेल करने के लिए डिबेट में आए हैं तो मुझे पहले क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा। सन्नी, ये मुखौटा है, ये मुखौटा है, देखिए मुखौटा है। 316 AQI है, ये चंडीगढ़ का है, दिल्ली में तो चलो छोड़ो। अब देखिए, मैं पहले एक बात से शुरू करता हूँ। मैंने कह दिया आपको ये बड़ा मुद्दा है, इस पर हम रोज स्टोरी दिखाते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन आज डिबेट में, इस डिबेट का अगर आप सिर्फ वक्त खराब करने के लिए आए हैं तो बता दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा नहीं। आपको डिबेट से जाना है तो आप जा सकते हैं। साहब रुकिए, गहरा सांस मत लेना, 10-15 सिगरेट पी जाओगे। इस डिबेट के माध्यम से दिल्ली के जो पर्यावरण मिनिस्टर है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जब हम डिबेट रखेंगे आपको बुलाऊंगा, उस पर हम डिबेट रखते हैं तो बुलाते हैं। देश देख रहा है कि आप जैसे नेताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। आप सुनिए, इस वक्त मैं जेएनयू पर बात करने के लिए खड़ा हूं। जेएनयू पर आपको अगर जेएनयू पर बात करनी है बोलिए यस, मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिए, नहीं तो आप डिबेट छोड़कर जा सकते हैं। अभी तो अच्छा, आप सवाल पूछ लो, आप बहुत परेशान हो, सवाल पूछो, आप बोलो, मैं बोलूं? मास्क हटा दीजिए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मौन सहमति कांग्रेस की और उन विचारधारा की पार्टियों की और आप जैसे लोगों की है, जो ये हम रात में वीडियो देख रहे थे, इससे पहले कई घटनाएं हम लोगों ने देखी हैं, है ना? तो क्या आप लोग मौन सहमति देते हैं? क्योंकि कांग्रेस के ही वकील जाते हैं, चाहे आतंकवादियों को छुड़ाने की बात हो, आतंकियों के लिए केस लड़ने की बात हो, या शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात हो। मोदी जी की उम्र 1000 साल हो, अमित शाह की उम्र 1000 साल हो, ना उनकी चिता ना उनकी कब्र से हमें प्रेम है। बात एक ही है, मैं पंजाब से हूं अभी फिलहाल। महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से थे, उनकी एक आंख खराब थी, और एक आंख से वो अपनी जनता को बराबर देखते थे, इंसाफ बराबर करते थे। पर आज भारत में 2 आंखें हैं, एक हिंदू के लिए और एक मुसलमान के लिए। देखिए, शर्जील और उमर को तो मैं डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, कोर्ट तय करेगा उन्होंने, ना ही मैं लीगल एक्सपर्ट हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ही ताली बजा देता हूं आपके लिए, क्योंकि देखिए आप लोगों की राजनीति, अरे रुकिए, देश की आजादी से लेकर अब तक उसी पर चलती आ रही है सर।
अरे मैं आज बिल्कुल हिंदू मुसलमान पर बात करने के लिए नहीं आया था, लेकिन आप देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आप लेकर आ गए। कपिल मिश्रा आपके टीवी पर आज उसकी बाइट चलाई जा रही है, वही कपिल मिश्रा है जो डीसीपी के सामने बोलता है कि ट्रंप को जाने दो, उसके बाद हम खुद देख लेंगे। दिल्ली में जय श्री राम कहकर दुकानें जलाई गई, उसके वीडियो अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद एक कपिल मिश्रा पर एक एफआईआर तक नहीं है। और अभी दिल्ली का पर्यावरण मिनिस्टर आपके टीवी पर आकर आज बड़ी बाइटें दे रहा है, क्योंकि अब देश का जनता को भटकाना आसान है, अब AQI पे चर्चा नहीं होगी। देखिए भारत में क्या है, हर 6 महीने 3 महीने बाद में इन मुद्दों को लाया जाता है, जिसमें आपको पंचिंग बैग के तौर पर जेएनयू या जेएनयू कुछ नासमझ बच्चों को लाया जाता है, उसके इर्द गिर्द भारत का ध्यान भटकाया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारत को जो है उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे महाराजा रणजीत सिंह का राज था। महाराजा रणजीत ऐसी हरकतें क्यों होती हैं भाई? कोई कैंपस में पढ़ने वाला, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, उन छात्रों का इससे क्या लेना देना? एडमा से क्या लेना देना? शर्जील इमाम से क्या लेना देना? उमर खालिद से क्या लेना देना? आपको पता है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसने 2016 में नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को मारना चाहता था? भाई तो जब तक लोकतंत्र है तब तक नारे लगते रहेंगे, आज इस सरकार के खिलाफ, आज उस सरकार के खिलाफ। पर सवाल ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के बावजूद, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे बोलने के बावजूद, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के बावजूद आज आप पैनल में बैठकर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं, कोर्ट में पेश किए गए हैं और ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं कि कोर्ट को भी लग रहा है कि इनको जेल से बाहर नहीं होना चाहिए, उनके लिए नारेबाजी हो रही है और आप लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। देखो, आप लोग भटका रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने नारे दिए। पर मैं कह रहा हूँ ये नारे तो कोई मैटर है ही नहीं, इन नारों पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भाई 5 साल पहले जेएनयू के अंदर घुस के एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू के अध्यक्ष का सर फाड़ा था, याद है आपको? उस लड़की का सर फाड़ा था। 5 साल हो चुके हैं, 6 जनवरी की बात है, अब तक न्याय नहीं हुआ है। क्या वो भी हिंदू मुस्लिम का आइडिया था क्या? यहाँ पर देश में जो न्याय है, अगर एबीवीपी का होगा, शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। यहाँ पर तो न्याय जो है सिर्फ एक तरह के एक पक्ष को देखकर किया जाएगा। उमर खालिद जिम्मेदार है नहीं, मैं नहीं जानता, पर कोई सवाल गलती से कपिल मिश्रा पे ना कर। ठीक है सनी, ओके, रुक जाइए। एबीवीपी ना कर। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। उमर खालिद मुसलमान है, इसलिए ये बार बार इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहां किसी ने कहा ही नहीं। दूसरा एक और चीज है, बार बार कह रहे हैं कि नारे तो लगते, कोई बड़ी बात ही नहीं नारे लगना, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाओ, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगा जाओ, अफजल हम शर्मिंदा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के खिलाफ नारे लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोद दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगा किन के लिए रहे हो? वो आतंकवादी जैसे हैं। हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है ना कल। सरकार तो नहीं है उसमें, प्रधानमंत्री जी तो नहीं है, गृह मंत्री जी तो नहीं है। देश की कानून व्यवस्था में विश्वास है क्या? नहीं। इन कौमियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अरे थोड़ा जान लगाकर मत बोलो, 15-20 सिगरेट पी जाओगे अभी। ठीक है, एक बात आपने बहुत अच्छी कही शिवम, आपने ये बात अच्छी कही है शिवम, आपने ये बात अच्छी कही है। हम लोगों ने भी कॉलेज में जब पढ़ाई की तब भी विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन तब इस तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। देश के टुकड़े की बात नहीं होती थी, किसी का जनाजा निकालने और उसको दफन करने की बात नहीं होती थी, कब्र खोदने की बात नहीं होती थी, और देश के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती थी, सरकार के खिलाफ बात होती थी, सिस्टम के खिलाफ बात होती थी।